आपके अपने YouTube चैनल वर्कसाइड क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज 14 मार्च को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा था, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास पेपर है ये मेरे पास सेट डी है। तो आपको ये पता है कि हर जिले में अलग अलग सेट आ रहा है। टोटल आपके 4 से 5 सेट में सेट आ रहा है। किसी का कई जिलों में सेट ए है, कई जिलों में सेट बी है, कई जिलों में सेट सी है, कई जिलों में सेट डी है। मेरे पास क्या है यहाँ सेट डी है। ओके, तो मैं आपको सेट डी के सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि यही मेरे पास आया। ओके, बाकी आपके जो देखिए हर सेट में दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग आ रहे होंगे, लेकिन लेवल क्वेश्चन का एक ही है, ये मैं देख चुका हूँ। इसलिए मैं दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, मैंने भी 2-3 सेट और देखे हैं। ओके, पीडीएफ देखी थी, स्टूडेंट ने भेजी है, तो मैं लगभग एक वही जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वही आपके आए हैं। ओके, तो मेरे पास सेट डी इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोग यही कमेंट करेंगे सर जो आप बता रहे हैं ये मेरे पास पेपर आए ही नहीं होंगे, तो आपका कोई और सेट हो सकता है। बाकी पेपर सेट आपका डी का बता रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं अपने का ओके तो फिर आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं और भी सेट का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, देख लेते सही विकल्प किस प्रकार से आया। बाकी लेवल सबका एक ही क्वेश्चन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ही मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं, मूल मात्रक जो ना हो ओके इसमें आपका कूलामी होगा। ओके, बाकी ये सब आपके मूली मात्रक दिए हैं। पतंग की गति है, तो पतंग की गति होती है तो पतंग पता है आकाश में उड़ती है, और पतंग आकाश में उड़ रही है तो जो आकाश में चीज उड़े वो आपकी त्रिविमी होगी। सिंपल है। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे कार पूछा गया है, आपको क्या बल दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है। तो कार बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, 3 दूनी 6 -6 आपका इकाई आना चाहिए। ओके, और इस प्रकार से आपका दिया हुआ पूछा है प्रतिबल ये विकृति कौन सी है, ये आपसे पूछे आ रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया था, निम्नलिखित में इसका घनत्व अधिक है। 4 डिग्री जो जल होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ओके, बाकी आवर्ती फलन आपसे पूछे आ रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति में है पहला हमारा। ओके, आपके जरूर नहीं यही क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ यही हो, आपके दूसरे सेट होगा तो दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो आपको अगर आपका चाहते हैं कि आपके सेट का सॉल्यूशन बताऊं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ओके, फिर पहला रेगिस्तान इसमें पहला है यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से त्वरित बढ़ता है, तो जी मैं बता चुका आपको क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है त्वरित गति से। ओके, त्वरित गति, तो ये आपके हो जाएगा त्वरित गति। नेक्स्ट है घूर्णी गति में द्रव्यमान में समतुल्य राशि है, तुल्य राशि है, समतुल्य राशि जड़त्व आघूर्ण हो जाए तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल का नियम। यही मैं आपको बता क्षेत्र का जो नियम है वो आपका कोणीय संरक्षण के, तो आपका कोणीय संवेग। ओके, कोणीय संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप वस्तुनिष्ठ में देखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक टॉर्क का दाब होता है तो एक डॉर के बराबर 133 पास्कल। ओके, 133 आपका 322 पास्कल, तो आपको 133 समथिंग लिख देते हैं तो राइट माना जाएगा। द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्र होती है, मैंने आपको बताया था प्रथम को परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटि है, द्वितीय परमाणु गैस स्वतंत्र कोटि, जो दोनों तैयार के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और द्वितीय की मैं आपको बता चुका हूँ, वस्तुनिष्ठ में बताए थे 5 इसका होते होंगे। ध्वनि डेड में गमन नहीं कर सकते, ध्वनि हमारी क्या निर्वात में गमन नहीं कर सकते, मतलब जहाँ वायु ना हो निर्वात हो गए। आगे देख लेते हैं। फिर इस बार से हमारे क्या है सही जोड़ी आपकी दी है, तो इन्हें भी आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल आपकी दी हुई है। देख सकते बिल्कुल सिंपल आई होंगे क्योंकि मैंने तो आपको हार्ड तक प्रैक्टिस कराई थी जिसमें आपके सिंपल पूछी गई होंगे। यहाँ देखिए एक बाकी एक शब्द उत्तर है। जैसे पहला है कि एक पिंड अचर चाल के गतिमान है, उसकी गति कब त्वरित गति कहलाएगी, तो जब क्या है वो वृत्ति गति में अगर करता है तो उसकी क्या है त्वरित गति कहलाएगा। तो आप वृत्ति गति इसमें लिख सकते हो, वृत्ति मार्ग पर गति करे तो आपकी त्वरित गति होगी। ओके, नेक्स्ट साइकिल के पहिए पर आपका स्पोक्स लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो बस क्या है पहिए की जड़ता किसी के क्षण को बढ़ाने की, जो पहिए की जड़ता है वो क्षण बढ़े रहे इसलिए क्या है स्पोक्स लगाते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा को परिभाषित कीजिए, सिंपल है सीमा पूछी जा रही है। प्रत्यास्था लक्ष्य प्रत्यास्थ की सीमा दोनों में आपको बताते हैं प्रत्यास्थ गुण क्या होता है, प्रत्यास्थ की सीमा। ओके, सीमा में आ गया विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिसके कम बल लगाने पर आपका क्या है कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थ का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाया जाए तो पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण समाप्त हो जाए। एक सीमा होती है, अगर उतना बल लगाते तो प्रत्यास्थ गुण बना है और हम ज्यादा बल लगा दें तो आपका बल क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यास्थ बल समाप्त हो जाएगा, तो वो आपको क्या लगेगा प्रत्यास्थता की सीमा। ओके, जैसे रबड़ है तो रबड़ इतना खींच सकती है तो हम खींचे तो कोई दिक्कत नहीं, और उससे ज्यादा नहीं खींच सकते हुए, तो जो उससे ज्यादा ना खींच पाए अगर खींचते हैं तो टूट जाएगी। ओके, तो जो ऐसा ज्यादा बल लगाएंगे तो प्रत्यास्थ आपका क्या खत्म हो जाएगा, तो प्रत्यास्थ की सीमा। सरल लोलक के खदान के अंदर ले जाने पर उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्तकाल आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तरंग संचरण का नीतांक मान पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सत्य धनात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक मंदन को कहते हो। कार्य कदर राशि बिल्कुल सत्य हो गए। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये आप देख लीजिए, देखिए दो समतापी वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद आपके क्या है प्रतिच्छेद कर सकते हैं, तो आपका सत्य हो जाए क्योंकि नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। बाकी देखिए आपके क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं किस प्रकार से। देखिए विस्थापन से प्रारंभ करने 20 सेकंड वह कितनी दूरी तय करेगा, दूरी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अपरूपण विकृति बढ़ा दी आपका आ गया है। स्टील रबड़ में अधिक प्रत्याश क्यों है। ओके, जो स्टील है वो रबड़ से अधिक प्रत्याश क्यों है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है ताप और ऊष्मा में 2 अंतर, ये मैंने आपको बताया था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था आपसे, ताप का स्थायी दशा और परिवर्ती दशा में दो अंतर पूछा था। बल आघूर्ण की परिभाषा सिंपल है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, कि अक्सर आता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम, ये मैं आपको बता 3 नंबर मैंने आपको ये बताया था, सिद्ध करना भी बता दोगे। फिर ऊर्जा का संविभाजन नियम, यही बताता है, पीडीएफ मेरे पास यही रखी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ है, ऊर्जा का संविभाजन नियम को बताइए, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। मतलब 2 में से एक ना एक तो ऐसा फंसा है, ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल भी ना आया हो, ये आपका दिया हुआ है। ये कि ये आपका आवृत्ति वाला मैंने आपको बताया था, एक स्वस्थ मनुष्य हृदय 1 मिनट में क्या है 75 बार धड़क रहा, आवृत्ति निकालनी है। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो आप इससे आसानी से कर सकते हो। एक आपका ये पूछा गया था आपकी तरंगी चाल की सूत्र, ये मैंने आपको 4 नंबर बताते हैं, यहाँ 2 नंबर में आपसे पूछ लिया गया, लेकिन इसमें आपको सूत्र बस लिख देना था। ओके, ये मैंने आपको क्या है बिमीय से बताया था कि गारंटी के साथ 3 नंबर में आपका क्या है बिमीय विधि से आपको सत्यता की जांच करने के लिए आएगा। ओके, तो ये जो एज इट इज मैंने आपको ये बताया था, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से आपने आसानी से कर लिया होगा। ओके, बाकी फिर आपका ये क्वेश्चन दिया, औसत चाल का आपको फॉर्मूला से निकाल से आप लगा सकते थे। बाकी देखिए कार ऊर्जा प्रमेय का आया था, उसे आपको सिद्ध करना था। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो देख सकते हैं इसमें आपका रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध मैंने आपको बताया था, आपका जरूर एक ना संबंध आएगा। ओके, बाकी दोस्तों आपका इस प्रकार से आपका पेपर दिया हुआ। ओके, देखिए प्रक्षेप गति वाला बताया था, प्रक्षेप गति को परिभाषा कीजिए, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परिवलयाकार होता है। मैंने आपको यही 2 क्वेश्चन बताया था कि प्रक्षेप का पथ परिवलयाकार होता है। साथ ही दोस्तों आपको मैंने एक और आपको दूसरा वाला एक बताया था, जिसमें आपको बताया था कि आपको दोस्तों उड्डयन काल का सूत्र किस प्रकार से निकालना पड़ता है, क्षैतिज प्रयास का सूत्र किस प्रकार से निकालना पड़ता है, ये जरूर सीख लिए। तो ये इस साइड में आपका ये प्रक्षेप पथ का परिवलय का ये क्वेश्चन है, और एक और साइड देखा था उसमें आपका आया था। ओके, तो देख लीजिए जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग अलग साइड में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही है लेवल क्वेश्चन पेपर का एक ही है। ओके, किसी में ये पूछ लिया, किसी में एक पूछ लिया। ओके, इसलिए मैं आपको कहता हूँ हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करना होगा। देखिए आपके क्या है ग्रहों के संबंधी केपलर के 3 नियम है, तीनों नियम मैंने आपको बताए थे। ओके, ये सभी से पहले आपको बताया था 3 नंबर केपलर के नियम, ये 3 नियम आपके दिए हुए, बस आपको नियम बस लिख देते तो आपका काम हो जाता। ओके, बर्नौली का प्रमेय और आपको सिद्ध करना था, तो 4 नंबर का मैंने आपको ये बताया था। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया तो न्यूटन के द्वितीय नियम को आपको लिखना था, सिद्ध करना था, ये भी आप देख सकते हैं 4 नंबर जाके। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बताया लगभग आए हैं। ओके, और आपके कितने नंबर दोस्तों आपके आने वाले पेपर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाकी दोस्तों आपको आगे किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अभी मैंने आपको सेट डी का दिया हुआ। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया, कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।